बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी इसके हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर है 7। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और जो बकिया डिसऑर्डर्स हैं वो। लास्ट लेक्चर में हमने 2 डिसऑर्डर डिस्कस किए थे, एक ब्रोंकाइटिस और दूसरा एम्फिसिम। आज है निमोनिया और एस्थमा। निमोनिया के बारे में पढ़ते हैं कि निमोनिया क्या है। इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये लंग्स की इन्फेक्शन है, ये लंग्स डिस्टर्ब होते हैं इसमें। और अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स पर हो जाए तो ये डबल निमोनिया कहलाता है। इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? इसकी कॉजेज़ बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकते हैं और फंगस यानी फंजाई भी हो सकते हैं। और जो बैक्टीरियम जो इसकी वजह बनता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। और वायरस इन्फ्लुएंज़ा वायरस जैसे कि ये भी इसकी वजह बन सकता है, और फंगस मुख्तलिफ़ किस्म की वो भी इसकी वजह बन सकती हैं। अब आते हैं कि ये होता कैसे है, यानी कि निमोनिया जो है वो किस तरह हमारे लंग्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो कहता है कि व्हेन द पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है या फंजाई है, ये जैसे ही एंटर होते हैं एल्वेलाई में जैसे एंटर होंगे, दे सेटल दियर एंड ग्रो इन नंबर्स, तो वो वहाँ पर रहकर और अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैक्टीरियम की बात कर लें तो वो वहाँ पे आके रहेगा और अपनी तादाद का इजाफा करेगा, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। और वो क्या करेंगे, दे ब्रेक द लंग्स टिश्यू, तो वो लंग्स के टिश्यूज़ को क्या करेंगे, तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे उनकी। एंड द एरिया बिकम्स फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस, तो इसके बाद क्या होगा, वो एरिया जो है वो फ्लूइड से और पस से जो है वो भर जाएगा। देखें आप डायग्राम की तरफ ज़रा गौर से। ये हमारे लंग्स की एल्वेलाई हैं जो नॉर्मल हैं, इससे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बैक्टीरियम वगैरह या वायरस वगैरह कोई भी चीज़ यहाँ पर आती है तो उन्होंने क्या करना है, देखें इन टिश्यूज़ को तोड़ फोड़ करके ये एरिया पस के साथ भर देना है। और जैसे ही बंदा खांसता है, सांस बाहर आती है तो कफ वगैरह ये इस तरह के प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये टिश्यूज़ वगैरह सारे के सारे वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं, ये सारे बैक्टीरिया वायरस या फंगस की वजह से, और यहाँ पर पस वगैरह भर जाती है। अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स। अगर किसी को ये हो तो उसकी सिम्टम्स क्या होंगी, तो सिम्टम्स में देखें ज़रा गौर से। ठंड लगेगी यानी सर्दी लगेगी, लेकिन साथ साथ उसे फिर बाद में बहुत तेज़ बुखार भी हो जाएगा। शिवरिंग यानी उसे कपकपी सी लगेगी। कफ विद स्पटम प्रोडक्शन, यानी कि कफ ऐसी पैदा होगी जिसमें बलगम वगैरह आएगा। शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, और सांस उसका छोटे छोटे सांस यानी जल्दी जल्दी तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देगा। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज, हो सकता है कि उस मरीज़ का कलर भी चेंज हो जाए और धुंधला सा हो जाए, यानी कि अगर उसका फेयर कलर है तो वो थोड़ा सा ब्लैकिश सा होना शुरू हो जाता है, हल्का सा काला सा शुरू होना हो जाता है, और या फिर पर्पलिश भी हो सकता है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है, क्योंकि जैसे ही ये भर जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो आ नहीं पाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन नहीं आएगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी ब्लड में। अब ब्लड में ऑक्सीजन की जैसे ही कमी होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस बंदे का रंग जो है, पेशेंट का रंग जो है वो क्या हो जाएगा, डस्की या पर्पलिश हो जाएगा। अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती हैं, तो 2 तरह की मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। एक को हम वैक्सीन और एक एंटीबायोटिक्स, ये 2 तरीक़ों से ट्रीटमेंट हो सकती है। वैक्सीन भी यूज़ की जाती है ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए, या एंटीबायोटिक जो है वो भी इस तरह के जर्म्स या काजेटिव ऑर्गेनिज़म जो हैं उन्हें किल कर सके। नेक्स्ट हमारा है एस्थमा। एस्थमा के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा डिसऑर्डर जो हमारा है कि एस्थमा क्या है, इट इज़ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एलर्जी की ही एक किस्म है, और इसमें इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका। तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ब्रोंकाई की, और उससे के रिजल्ट में क्या होगा, म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उसकी म्यूकस की, और साथ ही जो एयर वे है वो थोड़ा सा तंग हो जाएगा, रास्ता उसका कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यूकस के भर जाने से रास्ता जो है उसका ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं, द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। एलर्जेंस यानी कि कुछ भी चीज़ हो सकती है
डस्ट भी हो सकती है, स्मोक भी हो सकता है, परफ्यूम भी हो सकता है, पोलन छोटे छोटे दाने भी जर्द दाने से भी हो सकते हैं। ये सब चीज़ें एलर्जेंस में आते हैं। जो एलर्जी की वजह बनते हैं वो फैक्टर्स एलर्जेंस होते हैं। अब वही चीज़ें जिन्हें ड्यू टू एलर्जेंस द सेंसिटिव एयरवे शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सुकड़ जाना, जैसे समेट जाना यानी बेच जाना। तो वो सारे अब हम इस डायग्राम की तरफ अगर गौर से देखें तो ये एक नॉर्मल किस्म का ब्रोंकस है, इजीली एयर पास हो सकती है। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पर ये जो एलर्जी पैदा करने वाले फैक्टर्स हैं ये यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो ये क्योंकि एरिया सेंसिटिव होता है और जैसे ही ये इन्होंने आना है तो उसके बाद इसकी जो वॉल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। देखें ब्रोंकस जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो चुका है। अब इसके साथ यहाँ पर म्यूकस वगैरह भी पैदा हो चुका है। अब यहाँ से हवा जो है यानी एयर जो है वो अब इजीली पास नहीं हो सकेंगे। एयर जो वे है वो बहुत नैरो हो चुका है, बहुत तंग सा रास्ता बन गया है। अब इस वक्त जो कंडीशन पैदा होगी, जो एक किस्म की हमारे सामने सूरत हाल पैदा होगी, इसे हम नाम देते हैं एस्थमा का। आम तौर पे इसे हम आपने नाम सुना होगा दमा भी इसे आम तौर पर कहा जाता है। तो और इसके मुकाबले में वो क्या, इसके रिजल्ट में वो क्या करेगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, तो सांस लेने में उसे मुश्किल पैदा हो, क्योंकि रास्ता आप देखें बहुत ही बारीक सा बच जाता है और इजीली वहाँ से एयर जो है वो पास नहीं होती और सांस लेने में मुश्किल पेश होती है। अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स की और इसके ट्रीटमेंट। सिम्टम्स में कॉमन सी यही है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और ख़ास तौर पर रात के वक्त अक्सर देखा होगा कि अगर किसी बच्चे को निमोनिया ये किसी बड़े को खुदा न खास्ता अस्थमा हो तो नाइट में वो ज़्यादा खांसता है, तो इस वजह से कि सांस लेने में उसे दुश्वारी आएगी। सीटी की सूरत में आवाज़ निकलेगी, कफ आएगी और चेस्ट टाइटनेस, और उसका जो चेस्ट है वो टाइटनेस उसे फील होगी। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। द केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट ब्रोंकाई एंड, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के रास्ते को डायलेट करते हैं यानी खोल दें, तो ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। सच मेडिसिन इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स के तौर पर हम ये मेडिसिन देते हैं ताकि जो रास्ता है, पाथ है, वो ईजी सा यानी खुल जाए और सांस लेने में आसानी पैदा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।